बीकानेर एक बार फिर पानी पानी है, लेकिन इस बार बारिश के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रात को लगभग 1.5 घंटे में 56.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसे बीते 24 घंटों यानी एक दिन की पूरी बारिश के साथ देखें तो जिले में बारिश का आंकड़ा 60 मिलीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि बीते 10 सालों के ज्ञात रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई महीने के एक दिन में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि यह सिर्फ 10 सालों का रिकॉर्ड ही नहीं है, वरन जुलाई में अब तक एक दिन की अधिकतम बारिश में से एक है। दरअसल राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर के बीच होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश कहते हैं। इसमें मानसून के साथ ही प्री और पोस्ट मानसून तीनों तरह की बारिश शामिल हो जाती है। मौसम विभाग के लिहाज से देखें तो 1 से 11 जुलाई तक बीकानेर में औसतन 61.15 मिमी बारिश होती है। इससे इतर इस बार 11 जुलाई तक 63.15 मिमी बारिश हो चुकी थी। मतलब यह कि मानसूनी बारिश का आंकड़ा लगभग सामान्य चल रहा था। इस बीच 11 और 12 जुलाई की दरमियानी रात आई 56.2 मिमी बारिश ने बारिश के आंकड़े को लगभग 2 गुना कर दिया है। हालांकि यहाँ यह बता देना वाजिब होगा कि बीते साल 11 जुलाई तक 108.78 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। ऐसे में देर रात की बारिश के बाद कम से कम बीकानेर पिछले साल की बारिश से थोड़ा आगे निकल गया है। यूं तो एक बार की शाम को 7:40 से 8:20 तक बारिश हुई, लेकिन इस दौरान रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। रात लगभग 11:08 पर शुरू हुई बारिश ने कुछ ही मिनटों में मूसलाधार का रूप ले लिया। बारिश शुरू होने के साथ ही 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी पूर्वी हवाएं चली। ऐसे में तूफानी बारिश का सबसे पहला और बड़ा असर शादियों पर पड़ा। चौमासे से पहले इस सीजन के आखिरी सावे चल रहे हैं। ऐसे में बीती रात भी बीकानेर में सैकड़ों शादियां थी। लगभग हर जगह शादी के टेंट उखड़ गए, खाने के मैदान में पानी भर गया। बत्तियां गुल होने के साथ ही कई जगह जनरेटर भी पानी में डूबने के कारण बिजली बंद करनी पड़ी। कुछ जगह जनरेटर से जोड़े गए तार और लाइटें तक उड़ गई। ऐसे में अंधेरा, बारिश, हवा, खाने के मैदान में भरा पानी और फेरों के लिए लगाए गए चौरी वाले सामियाने तक सब उड़ गए। बारिश थमने के बाद जैसे तैसे इंतजाम कर दुल्हा दुल्हनों को फेरे दिलाए गए। तेज बारिश रात लगभग 11:08 पर शुरू हुई तो 12:30 बजे तक चली। इस दौरान रात में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। कोर्ट गेट पर 3 से 4 फीट तक पानी तेज नदी के रूप में बहने लगा। रात में जो लोग काम से लौटे या ट्रेन बस के जरिए बाहर से आए, उनका परकोटे में प्रवेश लगभग बंद हो गया। पानी जूनागढ़ और नगर निगम के आगे भी जमा हो गया। कलेक्ट्रेट में भी भरा था। जयपुर रोड की तरफ से आने वालों के लिए पंचसती सर्किल, पीबीएम हॉस्पिटल के आगे का रास्ता बंद हो चुका था। अंबेडकर सर्किल से रानी बाजार की ओर आवाजाही के लिए बने आरयूबी में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। पीबीएम हॉस्पिटल परिसर भी पानी से भर गया। बीकानेर परकोटे की बात करें तो यहाँ एमएलए जेठानंद व्यास के घर के आगे से बरसाती नाला बहा और सड़क नाला दीवारें तोड़ते हुए पानी निकल गया। धरणीधर मंदिर परिसर की बड़ी दीवार ढह गई और चौक का एक हिस्सा धंस गया। कमोबेश ऐसे ही हालात शहर में हर जगह दिखे। शहर में बारिश के कारण सबसे बुरे हालात सूरसागर इलाके में नजर आए। यहाँ धोबीदोरा की ओर जाने वाली सड़क के नीचे से पानी का इतना तेज दबाव आया कि सूरसागर की रेलिंग टूटी, दीवार ढही, सड़क धसी और सड़क से लगभग 6 फीट नीचे से नाले में बहता हुआ पानी सूरसागर तालाब में आ पहुंचा। घरों के आगे सड़क खोखली हो जाने के बाद कई घरों के धराशायी हो जाने का खतरा पैदा हो गया। इस बड़े खतरे के साथ ही यह आरोप सामने आया कि इस इलाके के लोग पूरी रात प्रशासन का इंतजार करते रहे, फोन करते रहे, किसी ने सुध नहीं ली और अंधेरे, बारिश, तूफान के बीच धंस रही सड़क के किनारे बने घर वालों ने पूरी रात जागते डरते गुजारी। सुबह लोग सड़क पर एकत्रित हो गए।
इलाके के पार्षद महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी अधिकारियों को कई फोन किए। आखिरकार 9 बजे एक तहसीलदार आए तो लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी था। अधिकारी की बात से संतुष्ट नहीं हुए लोगों ने उन्हें पंप हाउस में बंद कर दिया। यहीं से हंगामा बढ़ना शुरू हो गया। रात भर परेशानी में डूबे लोगों से मिलने एक भी अधिकारी नहीं आया, लेकिन यह वाकया होते ही पुलिस फोर्स सहित अधिकारियों का लवाजमा पहुंच गया। सबसे पहले पार्षद को घसीटते हुए थाने ले जाया गया। यह दुखी पीड़ित प्रदर्शनकारियों के लिए अघोषित चेतावनी जैसी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद समीपस्थ वार्ड के पार्षद कांग्रेस नेता आनंद सिंह सोढ़ा मौके पर पहुंचे। वे इलाके के लोगों के साथ सदर थाना गए, लेकिन हिरासत में लिए गए पार्षद को नहीं छोड़ा गया। आखिरकार कई नेता कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। इनमें पार्षद भी थे और देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णाराम शियाग भी। यहां फिर हंगामा हो गया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता पार्षद कलेक्टर से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कलेक्टर ऑफिस के आगे भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। पानी से भरे कलेक्ट्रेट को पार कर ये नेता ज्यों ही कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों के पास पहुंचे, इन्हें आरएसी के जवानों ने रोक लिया। बाकायदा धक्का मुक्की होने लगी। एक बार की लगा डंडे बरसने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक पुलिस अधिकारी दौड़ते आए और बीच बचाव कर नेताओं को कलेक्टर के कक्ष तक ले गए। वार्ता हुई, नतीजा क्या रहा, इन सवालों से परे साफ लगा कि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। कांग्रेस नेता बाहर निकलकर बोले, जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन तेज करेंगे।